नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज पटेल। मैं आप सब लोगों का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो एक अच्छे खासे ब्रेकआउट दे रहे हैं आफ्टर ऑलमोस्ट डिकेड के बाद बोल सकते हो, या 15 साल। कुछ स्टॉक्स 15 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं, कुछ स्टॉक्स 8 ईयर्स के बाद दे रहे हैं, कुछ स्टॉक 10 साल के बाद दे रहे हैं। तो वो स्टॉक्स कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए, जब भी हमें प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो एक स्टॉक्स के अंदर हमको देखना चाहिए। फर्स्ट प्राइस, सेकंड टाइम, थर्ड वॉल्यूम। और मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कहता हूँ, मैं खाली टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करता हूँ। तो आज का पहला स्टॉक्स देखिए, इलेक्ट्रो स्टील। इसका यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया है और आप देखोगे तो इसने जो खाई बनाया था, अभी आप देखोगे कि इसके अंदर हम पहले तो आपको बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। कोई भी स्टॉक्स जिसने उसका जो हाई बनाया था, अभी इस स्टॉक ने एक हाई बनाया था उसने 2008 के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से उसका एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। और आप देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद एक सिंपल आइडिया आ जाती कि ये नेक्स्ट ब्रेकआउट कब देगा, राइट। तो इस स्टॉक्स ने 2008 के बाद अभी तक इसने कंसोलिडेशन ही किया, राइट। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 15 साल, 14 से 15 साल इसने कंसोलिडेशन किया। उसके बाद 2023 नवंबर के अंदर उसका जो प्रीवियस जो हाई बनाया था उसने एक ब्रेकआउट दिया विथ एक अच्छी खासी कैंडल बनाई है ग्रीन। आप देखोगे यहाँ पे तो एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के उसने प्रीवियस उसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है। ये एक थिंग। सेकेंड थिंग, सेम चीज आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम। एक वॉल्यूम जो अच्छा खासा जनरेट हुआ है यहाँ पे, पिछले 15 या 20 साल तक ऐसा वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी स्टॉक्स के अंदर। तभी देखो, जब ये तीनों चीजें इसी स्टॉक के अंदर मिलती है तो प्रोबेबिलिटी 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो स्टॉक्स यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट लेता है, राइट। तो ये तीनों चीजें अभी हमको इस स्टॉक्स के अंदर हमको दिख रही है। पहले तो प्राइस, प्राइस मतलब इसने जो भी इसका ब्रेकआउट दिया वो। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम भी देखिए ऑलमोस्ट 14 से 15 साल इसने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। और थर्ड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे है। इस स्टॉक्स के अंदर एंट्री करना चाहो तो आप 110 के आसपास एंट्री कर सकते हो और उसका ब्रेकआउट उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो 91 के आसपास और 90 के आसपास। इसका हम रेंज निकालेंगे, इसका टारगेट क्या आ सकता है इन फ्यूचर। सपोज यहाँ से अब ये स्टॉक्स ऊपर जाता है या अपवर्ड मूवमेंट लेता है तो एक टूल है प्राइस रेंज के थ्रू हम टूल रेंज निकाल के देख सकते हैं। तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 192, राइट। तो ये था मेरा एनालिसिस ये स्टॉक्स के बारे में। आज का दूसरा स्टॉक है उत्तम शुगर मिल्स। इसके अंदर मैंने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम लगाया है और आप देखोगे इसने 2006 के अंदर एक हाई बनाया था, तो वहां से लेके मैंने एक ट्रेल लाइन ड्रॉ की है। और आप देखोगे ऑलमोस्ट 17 से 18 साल तक इस स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है और 2023 के अंदर मतलब करंट मंथ के अंदर उसने एक ब्रेकआउट दिया। अगेन सेम लॉजिक बनता है प्राइस एक्शन का। टाइम फ्रेम अपने पास अभी यहाँ पे दो चीजें कवर हो रही है, एक प्राइस, सेकंड टाइम। वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम भी है बट इतना नहीं है जितना हमने पहले स्टॉक्स के अंदर हमने देखा था। तो आप एंट्री इसके आसपास कर सकते हो, 490 के आसपास एंट्री कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो आप 458 के आसपास। और इसकी रेंज आप देखोगे रेंज कैलकुलेशन के थ्रू, प्राइस एक्शन प्राइस रेंज के थ्रू निकाल के, तो ऑलमोस्ट 900 समथिंग के आसपास, 941 के आसपास निकल के आ रही है, करेक्ट, 940। तो ये था आज का दूसरा स्टॉक्स। आज का तीसरा स्टॉक है सन फार्मा। इसके अंदर मैंने यहाँ पे अगेन मंथली टाइम फ्रेम लगाया है और यहाँ पे इसने मैंने यहाँ पे दो ट्रेन लाइन ड्रॉ की है। फर्स्ट जो उसने हाई बनाया था और सेकेंड हाई। तो आप देखोगे ये जो सेकेंड हाई है उसने यहाँ पे ट्राई किया था ऑलमोस्ट 2022 के अंदर, वहां पे फिर से उसको रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन के बाद 2023 के अंदर उसने उस जो सेकेंड वाला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। देखो ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी हमको वेट करना है कि ये जो उसका पहला जो रेजिस्टेंस है ये जैसे भी ब्रेक करेगा तब हमारी एंट्री इसके अंदर बनती है। तो एंट्री के आप देखोगे ना तो इसको ब्रेक होने दो, इसको स्टॉक्स को वॉच लिस्ट के अंदर आप डालिए।
1200 के ऊपर जैसे भी ये स्टॉक जाएगा तो आपकी एंट्री बन सकती है, और इसका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 1080 के आसपास का। और इसका टारगेट कैलकुलेशन के लिए हम प्राइस रेंज का यूज करेंगे फिर से। आई बिलीव एक अच्छा खासा टारगेट भी इसके अंदर निकल के आ रहा है, बट अभी देखिए इस स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने में ऑलमोस्ट 5 महीने लगा दिए, तो टारगेट के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स है, ये शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं सिलेक्ट करें हम लोग, राइट। तो आप देखो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 2080 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो ये था आज का तीसरा स्टॉक। ये 3 स्टॉक्स के बारे में हमने जो डिटेल्स एनालिसिस किया है, इसके अंदर देखिए मेनली ये सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन तीनों स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो के अंदर ले सकते हो। ये मेरा एनालिसिस था, आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, जैसे कि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर और पिछली जितने भी वीडियोस बनाए हैं, कि आप भी कैसे स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हो और आप खुद कैसे ट्रेड कर सकते हो। जब आप खुद एनालिसिस करोगे, खुद ट्रेड करोगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और उस कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आप ट्रेड लेके आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो, राइट। तो ये था मेरा एनालिसिस इन स्टॉक्स के बारे में। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।